बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम का सीज़न शुरू हो चुका है, जिसका सारा साल लोग बेताबी से इंतज़ार करते हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि मार्केट में जो आम बिकने के लिए आता है, इसे मसनूई तरीके से कार्बेट लगाकर पकाया जाता है। कार्बेट का केमिकल नाम कैल्शियम कार्बाइड है, और चूंकि कार्बेट इंडस्ट्रियल कामों जैसे गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सिर्फ कमर्शियल ग्रेड ही मंगवाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे दूसरे केमिकल की मिलावट होती है। इन केमिकल में से दो केमिकल इंतहाई खतरनाक समझे जाते हैं। एक है आर्सेनिक, जिसे उर्दू में संखिया कहते हैं, और ये एक खतरनाक जहर है, जबकि दूसरा केमिकल फास्फोरस या फॉस्फीन कहलाता है। कार्बेट को छोटी कागज की थैलियों में डालकर आम की पेटी में रख दिया जाता है। कार्बेट पेटी में मौजूद नमी के साथ मिलकर एसिटाइलीन गैस खारिज करता है, और यही एसिटाइलीन गैस आमों को पकाने का सबब बनती है। और इस अमल के दौरान हरारत पैदा होती है। हरारत, नमी और पेटियों को हिलाने की वजह से आमतौर पर थैलियां फटकर ये खतरनाक पाउडर पेटी में मौजूद आमों पर भी लग जाता है। और अगर आम खाने से पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह धोकर ना इस्तेमाल किया जाए, तो ये जहरीले केमिकल हमारे जिस्म में पहुंचकर हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। आम पर से इन जहरीले केमिकल के असरात ख़त्म या कम करने के लिए माहिरीन ने कुछ सादा और आसान तरीके वज़ा किए। इन पर मेरी एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, लिंक ऊपर आई बटन में है। हमारे आज के वीलॉग का मौजू आम पर लगे संखिया और फास्फोरस की वजह से क्या अलामात जाहिर हो सकती हैं, इनके बारे में, ताकि अगर आम खाने के बाद ऐसी अलामात नजर आए या महसूस हो तो आपको पता हो कि ये किस वजह से है, ताकि इसी मुनासबत से इनका इलाज किया जा सके। कार्बेट से पका हुआ आम अगर बाकायदा तौर पर ना धोया जाए, तो इसके सबसे पहले असरात हमारे निज़ाम हज़्म पर पड़ते हैं, और इनसे मुतासरा शख्स में मैदे में दर्द, मतली, उल्टी और पेचिश की शिकायत लाहक हो सकती है। आम पर लगा हुआ आर्सेनिक अगर मामूली मिकदार में भी जिस्म में पहुंच जाए, तो ये सर में दर्द और गुनूदगी का सबब बन सकता है। और अगर ऐसे आमों का इस्तेमाल जारी रखा जाए, तो ये दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचने, समझने और फैसला साजी की कुव्वत को भी मुतासिर कर सकता है। कार्बेट यानी कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटाइलीन गैस अगर पेटी खोलने के दौरान या आम पर लगी इसकी मामूली सी मिकदार भी निज़ाम तनफ्फुस की नाली में खराश, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे मसाइल पैदा कर सकती है। और ऐसा आपने अक्सर मुशाहिदा या तजर्बा किया होगा कि अगर आम को छिलके के साथ चूस कर खाने की सूरत में गले में एक खराश सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह आमतौर पर लोग आम की खटास को समझते हैं, जबकि ये एसिटाइलीन गैस की वजह से भी हो सकती है। आपको भी कभी ना कभी बगैर धुले आम को हाथ लगाने के बाद जिल्द में हल्की खारिश या रैशेज से वास्ता पड़ा होगा। ये भी कार्बेट की इस मामूली मिकदार की वजह से होता है, जो आम पर चिपकी रह जाती है। इन तमाम अलामात को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि नहायत संजीदगी के साथ इनसे निपटने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। पहला तरीका तो यह है कि आमों को बहते पानी यानी नल के नीचे काफ़ी रगड़ कर साफ करें, और फिर उन्हें कई घंटों के लिए साफ पानी में डुबोकर रखने से इन जहरीले केमिकल्स की मिकदार में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। दूसरा, आम का छिलका कभी भी मुंह में नहीं डालना चाहिए, बल्कि आम पर से मुकम्मल छिलका उतार कर ही इसे खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।